सेक्शन 29 सेक्शन क्या कहता है? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को आप हालांकि 120B ऑफ आईपीसी भी देख सकते हैं, और साथ में ही 29 जब लग जाती है इसका मतलब क्या होता है? लगभग सभी एफआईआर में कॉमनली आप देखते हो कि वहां 29 सेक्शन एनडीपीएस का लगा होता है। दोस्तों, एनडीपीएस एक्ट के तहत जब भी पुलिस किसी को भी अरेस्ट करती है, किसी भी व्यक्ति को जब अरेस्ट किया गया, जो सेक्शंस लगे होते हैं एफआईआर में, उसमें आप अक्सर देखोगे एक सेक्शन का जिक्र होता है लगभग सभी एफआईआर में, वो है सेक्शन 29 सेक्शन क्या कहता है? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को आप हालांकि 120B ऑफ आईपीसी भी देख सकते हैं। हम बात करें 29 ऑफ एनडीपीएस एक्ट 1985 में देखोगे, या फिर ज्यादा लोग होते हैं मिलकर कोई क्राइम करते हैं तो वहां 34 में भी आईपीसी में आप पढ़ सकते हो। बट क्योंकि ये एनडीपीएस एक्ट एक स्पेशल एक्ट है, इसीलिए जो इसके सेक्शंस हैं उन्हीं के आधार पर, उन्हीं के तहत एनडीपीएस केस चलता है, उन्हीं के आधार पर किसी को अरेस्ट किया जाता है। क्या होती है प्रोसीडिंग, क्या बोलता है स्पेशल एक्ट, और साथ में ही 29 जब लग जाती है इसका मतलब क्या होता है? लगभग सभी एफआईआर में कॉमनली आप देखते हो कि वहां 29 सेक्शन एनडीपीएस का लगा होता है। इसके बारे में और थोड़ी डिटेल में आज बात करेंगे अपनी इस वीडियो में। ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। एनडीपीएस एक्ट जो कि 1985 में एक ये एक्ट आया, नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 स्पेशल एक्ट है। ये एक स्पेशल एक्ट का मतलब क्या है? हालांकि सभी तरह के जो क्राइम होते हैं, अपराध होते हैं, उनके बारे में उनकी डेफिनेशन, क्या सजा दी जाए, किस तरह से वो सब कुछ चलता है, उसके लिए हमारे पास आईपीसी और सीआरपीसी है। पर आईपीसी का जब आप सेक्शन 41 पढ़ते हैं तो वहां स्पेशल एक्ट का जिक्र है। आप वहां जाके उसके बारे में देख सकते हैं। जितने भी स्पेशल एक्ट बने हैं उन्हीं के जो सेक्शंस हैं उसके तहत ही स्पेशल जो एक्ट होते हैं, स्पेशल जो ये एनडीपीएस एक्ट हो गया, पॉक्सो एक्ट हो गया, सारे स्पेशल एक्ट हैं। तो एनडीपीएस के जो सेक्शंस हैं उसी के आधार पर, उसी के सेक्शंस के अनुसार ही किसी का ट्रायल, किसी का केस चलाया जाता है। सेक्शन 29 दोस्तों, जब भी किसी भी व्यक्ति को पकड़ा गया तो पकड़ने के बाद अक्सर पुलिस सोचती है कि और लोगों तक पहुंचा जाए, किससे इसने ये सामान लिया, किसको देने के लिए जा रहा था, या और कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं। हालांकि कभी भी पुलिस वहां जड़ तक नहीं पहुंच पाती है। बहुत बार ऐसा देखा गया है केसेस में जहां से ओरिजिन फॉर्म होता है, मतलब कि मान लो अफीम किसी के पास मिले 8 किलो 10 किलो, कहां से वो आई अफीम वहां तक एग्जैक्टली नहीं पहुंच पाती पुलिस। पर हाँ, जिसने इसको बेचा, जो पकड़ा गया, और वो किसको बेचेगा, यहां तक पुलिस आसानी से जरूर पहुंच जाती है। और इन्हीं को जो उसने डिस्क्लोजर स्टेटमेंट में नाम दिए और लोगों के, उनको जो पकड़ा गया बाद में या नहीं पकड़ा गया, डिस्क्लोज करने का, नाम देने का यही मतलब है 29 का मतलब है और भी लोग क्रिमिनल कंस्पिरेसी में ऐड थे इस केस के अंदर, इस क्राइम के साथ साथ में। जब भी किसी व्यक्ति को किसी भी एक मादक पदार्थ के साथ पकड़ा जाता है, क्वांटिटी फिर चाहे स्मॉल क्वांटिटी हो, इंटरमीडिएट क्वांटिटी हो या फिर कमर्शियल क्वांटिटी हो, जब उसके साथ पकड़ा जाएगा और वो जब नाम देगा दूसरे, तो उसी को बोलते हैं हम सेक्शन 29 का एंटर करना। और इसको लिंक पुलिस आसानी से कर भी देती है। पुलिस लिंक आसानी से कैसे कर देती है? आपस में अगर कोई इंसान कुछ काम कर रहा है, लेन देन कर रहा है, तो वहां फोन पर टेलीफोनिकली बहुत सारी बातें होती हैं, और उन्हीं सब कॉल डिटेल्स की वो डिटेल निकाल लेते हैं और उन्हीं को लगाकर चार्जशीट में पेश करते हैं। चार्जशीट की भी हम अगर बात करें तो 6 महीने तक का टाइम होता है एनडीपीएस एक्ट में चार्जशीट लगाने का। जिस तरह से हमने पहले वीडियोस बनाई हैं सर्च के ऊपर, उसमें सेक्शन 50 बताया, सेक्शन 42 हमने बताया सर्च और अरेस्ट किस तरह से होता है। आप वो वीडियो देखोगे और अच्छे से आप समझ पाओगे। और बात अभी हम कर रहे हैं सेक्शन 29 की। तो यहाँ पर पुलिस वालों के पास अपनी एक साइबर सेल की टीम होती है। साइबर जो उनके पास टीम होती है, वहां से सब डिटेल्स वो लोग मंगा लेते हैं, निकाल कर अटैच कर देते हैं और साथ में ही लिंक कर देते हैं कि हाँ, इसका दूसरे व्यक्ति से जिसको सामान देने जा रहे हैं, जिससे सामान लिया है, उससे इसका लिंक था। और ये 29 जो होता है, इसको वो प्रूफ इजीली कर देते हैं और आपके वकील साहब इसी पर पुरजोर तरीके से बहस करते हैं कोर्ट में खड़े होकर। पुरजोर तरीके से उस पर बहस कर कर आपको उस केस से निकालने की कोशिश जरूर करते हैं, पर यहाँ पर ये स्टैब्लिश हो जाता है। अब उसके ऊपर ये आपको प्रूव करना होता है कि आपने अगर उससे कांटेक्ट किया तो क्यों किया था, या फिर क्या रीजन था उससे कांटेक्ट करने का। ये जरूरी नहीं कि कोई किसी को अगर कॉल करे तो वहां वो जो एनडीपीएस एक्ट के तहत जो मादक पदार्थ है, नशीले पदार्थ है, उनकी खरीद फरोख्त में शामिल ही हो, ये जरूरी नहीं होता। और जिसने आपका नाम लिया, उसने नाम लिया और यहाँ सेक्शन 29 हिट कर जाता है। दोस्तों, आपका भी अगर कोई जानकार, सगा संबंधी या फिर आप खुद अगर कभी
एनडीपीएस एक्ट में फंसे थे, तो मैं आपको बता दूं कि आपको ये सब पता होना बहुत जरूरी है उसके सेक्शंस के बारे में। हालांकि इतना बड़ा ये एक्ट नहीं है जिसको आप इजीली पढ़ ना पाए। मैं सभी जो लॉ स्टूडेंट्स हैं या नए वकील साहब जो अभी आए हैं अपनी लीगल प्रैक्टिस में, उनको मैं ये कहना चाहूंगा कि बड़ा एक्ट नहीं है, इसको इजीली आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि जब तक नॉलेज आपके पास प्रॉपर नहीं है, एक्ट के सेक्शंस आपको पता नहीं, तब तक आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं होगा जिस कॉन्फिडेंस के आधार पर केसेस लड़े जाते हैं। क्या होती है स्मॉल क्वांटिटी, क्या होती है इंटरमीडिएट क्वांटिटी और क्या होती है कमर्शियल क्वांटिटी, इस पर हमने डिटेल वीडियो बनाया है, आप उसको देखेंगे बहुत अच्छे समझ पाएंगे। और साथ ही किस तरह से पुलिस अरेस्ट करती है और किस तरह से सर्च करेगी और सर्च कौन करेगा, किस रैंक का पुलिस वाला करेगा, इस पर भी हमने वीडियो बनाई है। एक बात और आपको जानना बहुत जरूरी है, एनडीपीएस एक्ट ये भी कहता है कि आपने इस खरीद फरोख्त में जो नशीले पदार्थ थे, जितनी भी धन, जो भी कुछ सामान, आपने जितना भी पैसा कमाया, जो भी प्रॉपर्टीज बनाई, वो सब प्रॉपर्टीज वो लिंक कर देते हैं और उनको पूरी तरह से कुर्क करने की इनको पावर हो जाती है। वो कोर्ट में इसको पेश करते हैं कि यही सब कुछ सामान बेचकर पैसा आपने कमाया और आपने ये प्रॉपर्टी आपने बनाई थी। तो ये सब भी आपको पता होना बहुत जरूरी है। जो ये एक्ट है एनडीपीएस एक्ट, बहुत ही सीरियस एक एक्ट है जिसमें अगर कोई फंसा और साथ में कमर्शियल क्वांटिटी के साथ अगर वो फंसा तो उसका निकलना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। कोई भी किसी भी तरह की सपोर्ट चाहते हैं, मदद चाहते हैं या आप कुछ जानना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में अपने सवाल पूछें या हमें व्हाट्सएप करें, हम कोशिश करेंगे आपकी मदद करने की। कोई भी, फिर से मैं आपसे बोलता हूं, कोई भी वकील साहब हैं या कोई भी आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, किसी भी तरह की ड्राफ्टिंग आप चाहते हैं, किसी भी तरह से क्रिमिनल केस में या हमारी मदद चाहते हैं, एडवाइस चाहते हैं, हमसे कॉन्टेक्ट आप करें, हम आपकी मदद जरूर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।